प्रश्न संख्या 7, उस कोण को लिखें जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो इसका उत्तर होगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री जो है अपने संपूरक कोण के बराबर है। 90 डिग्री का संपूरक क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि देखिए 180 का आधा है 90 डिग्री, तो संपूरक कोण में दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, तो उस कोण को लिखना है जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो 90 डिग्री ही अपने संपूरक कोण के बराबर होगा, क्योंकि 90 का संपूरक 90 ही होगा, क्योंकि 180 में से अगर 90 को घटाएंगे तो 90 ही आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90। और 8 में देखिए, उस कोण को लिखें जो अपने पूरक कोण के बराबर होगा। तो पूरक कोण यानी 90 डिग्री होता है पूरक कोण में। ठीक है, तो 90 डिग्री का आधा क्या होगा? 45 डिग्री। जैसे इसमें 180 डिग्री का आधा हुआ था 90 डिग्री, उसी तरह पूरक कोण में होगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री होगा। ठीक है, 90 से 45 को घटाएंगे तो 45 ही आएगा, इसीलिए 45 डिग्री अपने पूरक कोण के बराबर है और 90 डिग्री अपने संपूरक कोण के बराबर है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित आकृतियों में आसन्न कोणों, जिसको कि संलग्न कोण भी कहते हैं, देखिए आसन्न कोण या संलग्न कोण दोनों एक ही कोण का नाम है। ठीक है, के जोड़े को लिखें, यानी इसमें आसन्न कोण के जोड़े को लिखना है। ठीक है, इन तीनों में। तो आसन्न कोण क्या होता है? दो कोणों का आसन्न कोण कहते हैं यदि उनको एक शीर्ष बिंदु एवं एक उभयनिष्ठ भुजा हो, साथ ही दोनों कोणों की शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हों। आकृति में कोण BAC तथा कोण DAC आसन्न कोण है। देखिए इसमें दो कोण दिख रहा है, एक देखिए ये छोटा वाला और इस यहाँ पे ये कोण, दो कोण है। दोनों कोण का एक शीर्ष बिंदु है, देखिए ये दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक है, कोना एक है देखिए, एवं एक अभयनिष्ठ भुजा हो, और जो एक भुजा है AC ये क्या है? दोनों कोण में है। देखिए ये जो भुजा है ये दोनों कोण में आ रहा है। तो इस तरह के कोण को क्या कहेंगे? आसन्न कोण। ठीक है, या संलग्न, यानी देखिए साथ में है, संलग्न कोण भी इसको कहते हैं, यानी साथ में है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा कोण है? तो AOB, एक देखिए ये वाला कोण और ये दोनों कोण क्या है? संलग्न कोण है, आसन्न कोण है, क्योंकि एक शीर्ष बिंदु वो है और एक भुजा जो है दोनों में है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण, इसका उत्तर देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोण AOB कॉमा, ये देखिए कोण का ये चिन्ह हुआ, इस तरह हम कोण का चिन्ह लिखते हैं कोण के जैसा। कोण AOB, देखिए AOB मतलब ये वाला कोण। ठीक है, AOB, तो जो कोण का नाम है वो बीच में होना चाहिए, तो AOB इधर से गिनेंगे जिधर से शुरू हो रहा है AOB, यानी ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला। और कौन सा कोण है आसन्न कोण? देखिए कोण BOC, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण BOC, देखिए BOC यानी ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है? आसन्न कोण हुआ इस आकृति में। अब देखिए इस आकृति में कौन कौन सा कोण है? तो एक तो ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया और एक ये, तीनों कोण क्या आसन्न कोण है। ठीक है, तो AOB BOC BOC COD। ठीक है, आसन्न कोण के जोड़ा को लिखना है, तो AOB BOC हो गया, दो कोण देखिए दोनों कोण आसन्न हो गया। उसी तरह यहाँ पे BOC और COD, तो इसको हम लिख देते हैं। देखिए कोण AOB कॉमा कोण BOC, देखिए AOB यानी ये वाला कोण, फिर BOC ये कोण। ठीक है, तो ये दोनों कोण आसन्न कोण हुआ, क्योंकि एक भुजा देखिए उभयनिष्ठ है ये दोनों कोण में और एक ही बिंदु पे मिल रहा है। एक और जोड़ा है, ये दोनों देखिए कोण BOC, आसन्न कोण के जोड़े को लिखना है, तो कोण BOC कॉमा कोण COD, कोण COD।
ठीक है। तो ए ओ बी और बी ओ सी ये एक आसन्न कोण का जोड़ा हुआ ये दोनों। फिर एक दूसरा कोण बी ओ सी, एक देखिए ये वाला कोण, और कोण सी ओ डी ये दोनों जोड़ा हुआ और ये दोनों जोड़ा हुआ, ठीक है। तो आसन्न कोण हमेशा जोड़ा में ही रहेगा। अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला कोण ये कोण जोड़ा बना रहा है, उसी तरह ये वाला कोण और ये कोण जोड़ा बना रहा है, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं। तो ग में देखिए पहले कोण का चिन्ह देंगे, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू कॉमा कोण क्यू ओ आर। देखिए पी ओ क्यू क्यू ओ आर ये दोनों कोण का एक शीर्ष बिंदु है और एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों कोण क्या हुआ, संलग्न कोण यानी आसन्न कोण पी ओ क्यू, ठीक है। ये कोण और क्यू ओ आर, देखिए ये बगल वाला कोण, तो ये दोनों कोण क्या हुआ, संलग्न कोण यानी आसन्न कोण। अब कॉमा देंगे यहाँ पे। अब देखिए दूसरा जोड़ा, एक जोड़ा तो मिल गया है यहाँ पे। अब दूसरा जोड़ा में क्यू ओ आर कोमा क्यू ओ आर कोमा आर ओ एस, कोण आर ओ एस, ठीक है। देखिए एक जोड़ा में पी ओ क्यू कोमा क्यू ओ आर एक जोड़ा हो गया आसन्न कोण का, ये दोनों देखिए। उसी तरह क्यू ओ आर और आर ओ एस, क्यू ओ आर ओ एस ये दोनों कोण भी आसन्न कोण हुआ, दो जोड़ा है इसमें। तो उसको लिख देना है यहाँ पे इस तरह से। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। तो आसन्न कोण समझ में आ गया होगा कैसा कोण होता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित आकृतियों में शीर्षाभिमुख कोणों, जिसको कि सम्मुख कोण भी कहते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण को सम्मुख कोण भी कहते हैं, ठीक है, के जोड़े को लिखें। तो शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े को लिखना है इसमें। तो पहले हम समझेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण या जिसको सम्मुख कोण भी कहते हैं ये होता क्या है। तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आकृति में ए बी तथा सी डी दो सरल रेखाएं, देखिए ए बी सी डी दो सरल रेखाएं ओ पर कटती है, ओ पर काट रही है दोनों। ए बी एक रेखा हुआ और एक सी डी, दोनों यहाँ पे कट रही है ओ पे। तो पहला कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए कोण ए ओ सी यानी ये वाला कोण, ठीक है, और कोण बी ओ डी यानी ये वाला कोण क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरह कोण ए ओ डी यानी ये वाला कोण देखिए, और कोण बी ओ सी यानी ये कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हुआ। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यहाँ इस आकृति में दो जोड़े शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बने हैं। तो दो प्रतिच्छेदी रेखा, देखिए दो रेखा जब प्रतिच्छेद हो रहा है यानी काट रहा है, तो सम्मुख कोण क्या हुआ, देखिए दो रेखा जब काट रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों कोण यानी सामने वाला सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख कोण कहेंगे इसको, ठीक है, आमने सामने वाला कोण। यानी उल्टा है, देखिए एक ऊपर है तो एक नीचे हुआ, एक दायां है तो एक बायां हुआ, तो इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े को लिखें, ठीक है, इसमें जोड़ा को लिखना है। तो क में देखिए इसमें
शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन है? तो क में देखिए कोण AOC, AOC ये वाला कोण देखिए, तो लिखेंगे कोण AOC तथा देखिए AOC BOD ये बना रहा है क्या? कोण BOD। शीर्षाभिमुख कोण देखिए ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक ये वाला कोण देखिए और एक ये वाला कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हुआ, कोण AOC और कोण BOD। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए यहाँ पे। अब एक और जोड़ा को लिख लेते हैं, तो कोण BOC तथा कोण AOD। BOC देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण AOD। ठीक है, यानी दायां और बायां तरफ वाला कोण BOC और AOD ये भी शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। तो बस उसी का जोड़ा लिख देना है यहाँ पे। देखिए दो हमेशा जोड़ा में होता है, दो कोण हमेशा होता है इसका शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े, यानी जोड़ा को लिख देना है, ऊपर नीचे वाला और दायां बायां वाला। ठीक है, यानी जब भी दो प्रतिच्छेदी रेखा जब काटता है तो इसको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अब ख में देखिए, ख में हम यहां पे लिख लेते हैं, तो AOB देखिए कोण AOB तथा कोण COD। AOB ये वाला कोण, COD ये कोण। ठीक है, ये दोनों कोण क्या हुआ? शीर्षाभिमुख कोण हुआ। उसी तरह कोण AOD देखिए AOD कोण BOC, यानी ये कोण देखिए यहां से यहां तक और इस ये कोण क्या हुआ? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, AOD और BOC ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हुआ, और AOB तथा कोण COD ये भी शीर्षाभिमुख कोण हुआ। तो बस जोड़ा को लिख देना है। ग में देखिए AOB देखिए ये कोण और ये कोण ये दोनों जोड़ा बना रहा है, तो लिखेंगे कोण AOB तथा कोण DOE एक कोण हो गया। ठीक है, और कोण है देखिए BOC यानी ये वाला कोण BOC और EOF देखिए ये वाला कोण। ठीक है, तो लिखेंगे कोण BOC तथा कोण EOF। ठीक है, अब कोण COD देखिए ये वाला कोण COD और AOF यानी ये वाला कोण, तो तीन जोड़ा इसमें बन रहा है, तो लिखेंगे कोण COD तथा कोण AOF। इसमें तीन जोड़ा शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। देखिए तीन रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, एक रो देखिए तीन रेखा है यहाँ पे, तो तीन जोड़ा शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। यहाँ पे दो रेखा है तो दो जोड़ा बन रहा था, यानी जब भी दो रेखा देखिए प्रतिच्छेद करता है तो जो उल्टा जो कोण बनता है इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कोण AOB का मान निकालें। यहाँ पे ए देखिए कोण COD दिया हुआ है 80 डिग्री और कोण AOB का मान निकालने के लिए कह रहा है, यानी ये वाला कोण का। ठीक है, तो ये कौन सा कोण बना रहा है? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण का गुण देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के गुण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं।
देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर। मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री होगा, मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये होगा 150 डिग्री तो ये भी 150 डिग्री होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर, ठीक है। तो इसमें देखिए 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ये भी 80 डिग्री होगा, तो हम लिखेंगे कोण AOB बराबर 80 डिग्री। पूछ रहा है कोण AOB निकालें तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर ही होगा, क्योंकि देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये इस कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा? 65 डिग्री, क्योंकि ये 65 है तो ये भी 65 ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर। ग में कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये O है, वो छूट गया है यहाँ पे। 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए ये दोनों कोण क्या हुआ? शीर्षाभिमुख कोण, जो कि बराबर होता है। तो इसका उत्तर 80, इसका 65, इसका 30। अब रिक्त स्थानों को भरें। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर। दो पूरक कोणों का योगफल, दो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। दो समपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री, ठीक है। बस इसको हम भर देंगे इस रिक्त स्थान। तो शीर्षाभिमुख कोण हम लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है? बराबर होता है, यानी एक कोण अगर पता हो तो दूसरा कोण भी वही होगा। तो इस तरह हम 12 तक हल कर लेंगे।